हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं। वो हमारा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन जरूर आता है और आसान सा चैप्टर है। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा क्या करता है। ऑलरेडी हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और ये हमारा वाई एक्सिस। ओके, अब मान लिया जाए कि यहां पर एक पॉइंट ए है और एक यहां पर पॉइंट बी है। ए और बी दो पॉइंट हमारे पास दिए हुए हैं। अब हमें कहा गया कि इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालो, है ना। इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालो। तो कैसे निकालेंगे, यही इस चैप्टर का मेन फॉर्मूला है हमारा। ओके, तो मान लीजिए कि ये जो इसका कोऑर्डिनेट है इसका नाम हमने x1 दे दिया और ये जो कोऑर्डिनेट है इसका नाम x2 दे दिया। यहाँ है y1 और यहाँ है हमारा y2 ले लिया। ओके, हमें ए बी का डिस्टेंस निकालना है। तो ऐसा करते हैं, इससे इसको मिला दीजिए, इसका नाम दे दिया c। ओके, अब देखिए हमें इसका डिस्टेंस निकालना है AC का। तो AC का डिस्टेंस निकालना है तो क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है x2 और यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है x1। तो x2 में से x1 अगर माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, AC आ जाएगा x2 माइनस x1। ओके, सिमिलरली हम क्या देख रहे हैं, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना y2 और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है y1। तो अगर हम BC का डिस्टेंस निकालना चाहें तो क्या कर दें, y2 माइनस y1। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं। यहां से यहां तक x2 था, यहां से यहां माइनस कर दिया तो x2 माइनस x1 हो गया, ये y2 माइनस y1। ओके, अब जा देखिए ये जो एंगल बन रहा है कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना है। तो 90 डिग्री का मतलब पाइथागोरस थ्योरम, हम लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट से ऑलरेडी हम लोग वाकिफ हैं। ओके, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या हो गया, हाइपोटेनुअस यानी कि AC का स्क्वायर इक्वल टू बेस, सॉरी AB का स्क्वायर इक्वल टू बेस कितना है AC का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है BC का स्क्वायर। ओके, AB का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, इस ट्रायंगल में हमने ले लिया। हाइपोटेनुअस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर AC, अब बताइए AC हमारे पास क्या है, x2 माइनस x1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब BC कितना है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो AB हमारे पास क्या आया, रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके, तो ए हमारा AB निकल करके आ गया, यानी कि A और B के बीच का डिस्टेंस निकल करके आ गया। ओके, ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है कि दो पॉइंट अगर हमें दिया रहे तो उसके बीच का डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करें, इसी को हमने यहां देखा कैसे हमें निकालना है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो अब हमेशा आपको याद रखना है डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, एक किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम इसे निकाल सकते हैं। यहां हम लिख देते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला क्या आया जी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मान ले एक एग्जांपल ले लेते हैं, a आ गया 2 और 3 और b हमारे पास आ गया क्या ले लें 5 और 6। अब हमें a और b के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो AB क्या हो जाएगा, a क्या है
x1, एक क्या है y1, एक क्या है x2, एक क्या है y2। तो क्या करें, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 5 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का स्क्वायर। ओके, तो 5 माइनस 2 क्या होता है, 5 में से 2 चला जाएगा तो 3 का स्क्वायर, और 6 में से 3 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9 और प्लस 9 कितना आ गया √18। ओके, हम इसको फर्दर ब्रेक भी करके लिख सकते हैं। √18 को क्या लिखते हैं 3 इंटू 3 इंटू 2, तो 3 का पेयर बन के 3 तो बाहर आ जाएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा 3√2। ओके, तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना आ गया 3√2। तो अगर हमारे पास कोई भी दो कोऑर्डिनेट दिया रहे तो हम आसानी से उसके बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर आपको काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। इस वीडियो में पहले हम सारे फॉर्मूले देख लेते हैं, उसके बाद हम हर तरह के क्वेश्चन इस पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। ओके, तो ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया, अच्छे से इसको आप ध्यान में करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे जो है। ओके, अब इससे रिलेटेड क्या क्या हमें चीजें पढ़ना है ये यहां समझ लेते हैं। फर्स्ट कह रहा है कॉलिनियर पॉइंट्स। कॉलिनियर पॉइंट किसको कहते हैं, अगर दो या दो से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहा है तो क्या बोलेंगे उसे कॉलिनियर बोलेंगे। जैसे एबीसी क्या देख रहे हैं एक ही लाइन पे लाई कर रहा है तो एक कॉलिनियर। ओके, तो कॉलिनियर हम प्रूव कैसे करें, तो क्या करना है देख रहे हैं, ए बी का डिस्टेंस निकाला, बी सी का डिस्टेंस निकाला, अगर ए बी का डिस्टेंस और बी सी के डिस्टेंस का सम ए सी के डिस्टेंस के बराबर आ गया तो कॉलिनियर आ गया। कॉलिनियर जब भी आपको प्रूव करना है तो ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, दोनों को ऐड कर दिया, अगर ए सी के बराबर डिस्टेंस आ जाता है तो कॉलिनियर। ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल तो ऑलरेडी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर ट्रायंगल के तीनों साइड बराबर है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल कहेंगे। तो ए बी है, बी सी है, ए सी है, अगर तीनों साइड बराबर आ गया तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। उसी तरह से आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब दो साइड इक्वल होना चाहिए। ट्रायंगल के कोई भी दो साइड इक्वल हो गया तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हमारा बन गया। ठीक, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मान लिया जाए हमने ले लिया ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है। ओके, अब इसके 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं और यहां हमसे क्वेश्चन पूछे कि बताओ ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, क्या है, तो कैसे इसे फाइंड आउट करेंगे। सो देखिए, रेक्टेंगल हम जानते हैं कि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होता है, तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपको आता है पहले क्या करना है कि इसके 6 पार्ट निकाल लेना है, यानी कि चारों साइड ए बी बी सी सी डी डी ए फाइंड आउट कर लेना है। उसके बाद इसका डायगोनल निकाल लेना है ए सी, और फिर बी डी निकालना है। कि जब भी क्वाड्रिलेटरल की बात आता है तो 6 साइड आपको निकाल लेना है, ए बी निकाला, बी सी निकाला, सी डी निकाला, डी ए निकाला, बी डी निकाला और ए सी निकाला, चारों 6 के 6 साइड निकल जाएंगे। तब हम यहाँ सोचेंगे कि कौन सा फिगर है। तो रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड आर इक्वल, अगर ए बी डी सी के इक्वल हो गया, ए डी बी सी के इक्वल हो गया, यानी कि अपोजिट साइड इक्वल हो गया और डायगोनल भी इक्वल हो गया, ए सी इक्वल टू बी डी आ गया, तो बोल देंगे रेक्टेंगल। लेकिन अगर अपोजिट साइड इक्वल है लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं है तो क्या कहा जाएगा, पैरेललोग्राम बोलेंगे। ओके, फिर हम बात करते हैं स्क्वायर के। स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी आ जाए और डायगोनल्स भी इसके इक्वल आ जाए, ऑल साइड्स इक्वल आ जाए, डायगोनल भी इक्वल आ जाए, तो क्या बोलेंगे, स्क्वायर आ गया। फिर बारी आती है रोम्बस। तो रोम्बस में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। ओके, सारे साइड इक्वल आ जाए लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं आता है तो क्या बोलेंगे, उसे रोम्बस बोलेंगे। तो डिफरेंस अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि ये भी आ सकता है वेदर दिस इज रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम। तो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में क्या डिफरेंस है कि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल है बट डायगोनल इक्वल नहीं है। उसी तरह से स्क्वायर और रोम्बस में क्या डिफरेंस है, दोनों के ऑल साइड्स इक्वल हैं बट डायगोनल इक्वल नहीं है। किसके, स्क्वायर के तो इक्वल है बट रोम्बस के इक्वल नहीं है। तो जब भी क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछेगा तो आपने क्या करना है कि ये 6 साइड निकाल देना है, उन 6 साइड में फिर देखना है कि कौन कौन से साइड इक्वल है, और डायगोनल स्पेशली करके ध्यान देना है कि डायगोनल ही हमारा डिसाइड करेगा रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है।
स्क्वायर है या रोम्बस। ओके, तो ये चीजें हमें ध्यान देना है। तो यहां आपको डिस्टेंस फॉर्मूला जो काफी अच्छे तरीके से करना है, पूरे चैप्टर में इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, सिर्फ 10th क्लास में ही नहीं बल्कि फ्यूचर में ही ये फॉर्मूला हमारा फिक्स होगा और काफी सब सारे जगह पे बहुत, यानी कि किसी भी क्लास में जाएंगे इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। ओके, तो देखते हैं और कुछ फॉर्मूले जो हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है इस 10th क्लास में। अगला जो हमारा फॉर्मूला है वो है मिड पॉइंट फॉर्मूला। ए और बी दो कोऑर्डिनेट गिवन है, ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 है। तो इसका मिड पॉइंट मान लेते हैं, इसका मिड पॉइंट है m, तो मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा x1 प्लस x2 by 2 y1 प्लस y2। ओके, मिड पॉइंट क्या आया x1 प्लस x2 by 2 y1 प्लस y2। ओके, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होता है, सबसे पहले इसको समझते हैं। तो सेंट्रॉइड क्या होता है, मान लिया जाए कि ए बी सी एक ट्रायंगल है, एडी एक मीडियन है, ओके, बीई एक मीडियन है और सीएफ एक मीडियन है। ओके, तो जिस पॉइंट पे मीडियन मिलता है, ट्रायंगल के मीडियन जिस पॉइंट पे मिलता है उस पॉइंट का नाम क्या रखा गया है, सेंट्रॉइड रखा गया है। ओके, तो सेंट्रॉइड इज द इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन। ध्यान रखना है, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट जब भी हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो मान लिया जाए ए है x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो सेंट्रॉइड का जो फॉर्मूला होगा ए क्या होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 by 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 by 3 होता है। जरूर याद रखेंगे सेंट्रॉइड फॉर्मूला। उसके बाद क्वेश्चन आता है पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे कोई भी हमें पॉइंट लेना हो तो कैसे लेंगे, तो एक्स एक्सिस पे आप जानते हैं y क्या होता है 0, तो एक्स एक्सिस का पॉइंट आ जाएगा x और 0। y एक्सिस पे पॉइंट लेना है तो y एक्सिस पर x क्या होता है 0, तो पॉइंट क्या लेंगे 0 और y। बहुत इंपॉर्टेंट, x और y, x एक्सिस पे पॉइंट आ जाएगा x0 और y एक्सिस पर पॉइंट आ जाएगा 0 और y। ठीक, ओके। दूसरा अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो हमारा सेक्शन फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। सेक्शन मतलब टुकड़ों में काटना, है ना। तो मान लिया जाए कि ए का एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1 है, बी का कोऑर्डिनेट हमारे पास x2 y2 है। अब हमें कहा गया मान लो कि कोई भी पॉइंट आप ले लो, इस पे P पॉइंट हमने यहां पे ले लिया, ओके, और P जब A और B के बीच में हमने कोई पॉइंट P लिया हुआ है तो किसी ना किसी रेशियो में P A और B को डिवाइड करेगा। ओके, मान लेते हैं कि A M रेशियो N में डिवाइड कर रहा है, M रेशियो N में डिवाइड कर रहा है, तो P का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे यही हम सीखते हैं सेक्शन फॉर्मूले में। तो देखिए क्या करना है, M से x2 को और N से x1 को मल्टीप्लाई कर देना है। M x2 प्लस N x1 अपॉन M प्लस N, M से x2 को N से x1, तो M x2 प्लस N x1 अपॉन M प्लस। फिर क्या करें, M से y2 दूसरा कोऑर्डिनेट M y2 प्लस N y1 अपॉन M प्लस N। ओके, M x2 प्लस N x1 M y2 प्लस N y1। ओके, तो ये हमारा किसका कोऑर्डिनेट आया, P का। कैसे आया, सेक्शन फॉर्मूला से। इस फॉर्मूला का नाम सेक्शन फॉर्मूला रखा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब जैसे देखिए इसी पे मान लिया जाए कि कोई भी दे दिया, A और B पॉइंट दे दिया और P दे दिया कि किस रेशियो में बांट रहा है, किस रेशियो में बांट रहा है। तो जब भी हमको रेशियो लेना होगा तो क्या मानेंगे, K रेशियो 1। यहां सिर्फ हम फॉर्मूला देख रहे हैं, ओके, अगले वीडियो में इसके क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं, तो यहां सिर्फ फॉर्मूले पे डिस्कस कर रहा हूं। तो जब भी यहां पे P
दिया हुआ है और हमसे पूछा गया कि किस रेशियो में बांट रहा है, तो क्या लिखेंगे हमेशा K/1। उसके बाद जो सिचुएशन रहेगा वैसे हम वहां फाइंड आउट करेंगे फॉर्मूले में क्वेश्चन में। तो जब भी रेशियो, हाउ टू फाइंड रेशियो, हाउ टू फाइंड रेशियो, रेशियो कैसे पता करें, तो हमेशा क्या लेना है, इसको K/1 ले लेना है, हमेशा ही K/1 लेना है। तीसरी पॉइंट जो ध्यान में रखना, अब मान लिया जाए ए और बी दो पॉइंट दिया हुआ है, इसको करे कि ट्राइसेक्ट करो, 3 इक्वल पार्ट में बांटो, तो लीजिए हमने 3 इक्वल पार्ट में बांट दिया। अब कहेगा कि इसका कोऑर्डिनेट निकाल, कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो चलिए इसका कुछ नाम दे देते हैं, पी और क्यू। पी और क्यू नाम दे दिया हमने। अब हमें क्या करना है कि पी का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो सबसे पहले तो हमें रेशियो चाहिए, रेशियो है नहीं, तो जरा ध्यान दीजिए, यहां से यहां तक एक पार्ट है, यहां से यहां 2 पार्ट है, तो P जो है AB को कैसे बांट रहा है, 1/2। ओके, Q AB को कैसे बांट रहा है, 2/1, है ना। तो A P का कोऑर्डिनेट हो गया, सॉरी P जो है 1/2 में बांट रहा है, Q 2/1 में बांट रहा है, P 1/2 में और Q 2/1 में। उसी तरह से एक और पॉइंट अगर हम लोग ले लें A और B, इसे 4 इक्वल पार्ट में बांटना है, 4 इक्वल पार्ट में बांटना है, नाम दे देते P Q R। तो बताइए P कैसे बांटेगा, 1/3 में, Q कैसे बांटा, 2/2 में, R कैसे बांटा, 3/1। ओके, तो इस तरीके से हम कितने भी पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं, रेशियो इसी तरीके से फिक्स करना है। क्लियर है। तो ये सेक्शन फॉर्मूला बार बार प्रैक्टिस करना होगा इसको। इस सेक्शन में हम लोग सिर्फ फॉर्मूले पे डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां आपने मिड पॉइंट फॉर्मूला देखा, सेंट्रोइड देखा, एक्स एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट लेना है तो क्या लेंगे, एक्स और 0, वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट लेना है तो क्या लेंगे, 0 और वाई। सेक्शन फॉर्मूला बताया कि 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, उन दोनों के बीच में कोई भी एक पॉइंट दे दिया और कहा कि इसका कोऑर्डिनेट निकालो, तो उसका कोऑर्डिनेट जिस फॉर्मूले से निकालते हैं उस फॉर्मूले को सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं। ये आपके सामने है सेक्शन फॉर्मूला। ओके, फिर बताया कि मान लिया जाए कि यहां हमारे पास रेशियो दिया हुआ था, कोऑर्डिनेट हमने निकालना सीखा। अब क्वेश्चन क्या देगा, कोऑर्डिनेट दे देगा, रेशियो निकालो, तो रेशियो जब भी निकालना होगा तो क्या लेंगे, K/1 लेना है। ठीक, अब मान लीजिए कि ऐसे भी क्वेश्चन दे दिया, ए और बी 2 पॉइंट दे दिया और कहा कि इसे ट्राइसेक्ट करो, 3 इक्वल पार्ट में बांटो, तो P किस रेशियो में बांटेगा, Q किस रेशियो में बांटेगा, ध्यान में रखना है। उसी तरह से अगर कहा कि 4 इक्वल पार्ट में बांटो, तो किस तरीके से हमें बांटना है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो ये इतने फॉर्मूले हैं हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आप लोग इन सारे फॉर्मूलों को लिखें और लिख करके बार बार प्रैक्टिस करें। ओके, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस प्लस एडिशनल जितने भी तरह के क्वेश्चंस इसमें क्रिएट हो सकते हैं इस चैप्टर में, उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक आप इस फॉर्मूले का प्रैक्टिस कर लें और जल्द ही मिलते हैं दूसरे वीडियो में। ओके, बाय टू ऑल ऑफ यू।